हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मंडियान ऑनलाइन स्टडी। तो आज हम आपके लिए भारतीय इतिहास के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके 2020 में आयोजित होने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, चाहे वो HPSSC से रिलेटेड हो, चाहे हमीरपुर बोर्ड से रिलेटेड हो, या चाहे धर्मशाला एजुकेशन बोर्ड से रिलेटेड हो, या चाहे HP यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चैनल वीडियो को बिना स्किप किए बिना आप इसको ध्यान से देखिए ताकि आपका एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली पर किस वंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। तो देखिए, दिल्ली जो सल्तनत है उसके ऊपर किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास खिलजी वंश, दूसरा है तुगलक वंश, तीसरा है आपके पास लोधी वंश और चौथा है आपका गुलाम वंश। तो देखा जाए तो सबसे कम समय तक जो जिस वंश ने दिल्ली पे शासन किया था वो है आपका खिलजी वंश, और उसने जो उसका जो शासनकाल का समय था वो था आपका 1290 से लेकर 1320 तक ईस्वी 1320 ईस्वी तक, और जो कुल शासनकाल का समय था वो था आपका 30 वर्ष। और बात की जाए कि दिल्ली पर किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, वो था आपका तुगलक वंश। तो तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक दिल्ली पर शासन किया था, 94 ईयर्स तक इन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। और दोस्तों, कई बार एक इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का क्रम क्या था। तो दोस्तों, आपको याद रखना, सबसे पहले आया आपका गुलाम वंश, उसके बाद आया आपका खिलजी वंश, उसके बाद आया तुगलक वंश, उसके बाद आया आपका शाही वंश, और उसके बाद आया आपका लोधी वंश। तो ये इन वंशों का क्रम है। और सबसे अधिक शासन किया है आपका तुगलक वंश ने, और सबसे कम शासन किया है आपका खिलजी वंश ने। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पहली जैन संगति कहाँ हुई थी। तो दूसरा क्वेश्चन है कि पहली जैन संगति कहाँ पर हुई थी। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए पाटलिपुत्र, बी बल्लवी, सी पावा, ऑप्शन तीसरा पावा, ऑप्शन चौथा गया। तो देखिए, जो पहली जैन संगति है, पहली जो जैन काउंसिलिंग है वो हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में आपकी 298 ईस्वी से 312 ईस्वी के बीच में। जो इसके अध्यक्ष थे वो थे आपके स्थूल भद्र। तो पहली जैन संगति कहाँ पर हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। और बात की जाए बल्लभी, तो बल्लभी में जो दूसरी जैन संगति हुई थी। और पावा वो स्थान है जहाँ पे महावीर की मृत्यु हुई थी, और गया वो स्थान है जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सतवाहनों की राजकीय भाषा कौन थी। तो देखिए, सतवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो कौन थी। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए प्राकृतिक, ऑप्शन दूसरा ग्रीक, ऑप्शन तीसरा पाली, ऑप्शन चौथा संस्कृत। तो देखिए, जो सतवाहनों की राजकीय भाषा थी वो थी आपकी प्राकृतिक। और जो सतवाहन वंश की स्थापना थी वो की थी आपकी सिमुखा ने, और इनकी जो राजधानी थी वो थी आपकी अमरावती। तो सतवाहनों की राजकीय भाषा कौन थी, प्राकृतिक, और सतवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुखा ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कि अजंताओं की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, ए मौर्य काल के, दूसरा ऑप्शन है सतवाहन काल के, या तीसरा है गुप्त वाकट काल के, या प्रतिहार काल के। तो देखिए, जो अजंता की गुफाओं के चित्र हैं वो आपके गुप्त वाटक काल के हैं। और अजंता की गुफाएं आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं, और ये दूसरी शताब्दी के करीब बनाई गई थी। और इनको खोजा था एक अंग्रेज जो एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था जॉन के स्मिथ। इन्होंने 28 अप्रैल 1819 को इन गुफाओं को खोजा था। तो दोस्तों, यहाँ से दो क्वेश्चन पुट हो जाते हैं कि अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपका गुप्त वाकटक काल, ठीक है। और जो जिसने अजंता की गुफाओं को खोजा था तो वो थे आपके अंग्रेज जॉन के स्मिथ, जिन्होंने 28 अप्रैल 1819 को इस गुफाओं को खोजा था। और ये कौन से राज्य में स्थित हैं, आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में किन पहले शासकों ने सिक्के जारी किया और जिसका श्रेय उनको निश्चित रूप से उनको जाता है कि भारत में जो सिक्के जारी करने वाले हैं वो पहले शासक कौन थे। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, तुर्क, नंद, इंडो ग्रीक और मौर्य। तो देखिए, जो इंडो ग्रीक है इनको ही जो है भारत में सिक्के जारी करने का, इन्होंने ही भारत में पहली बार सिक्के जारी किए थे और इनको इसका श्रेय जाता है। और इन्होंने ही भारत में सोने के सिक्के भी जारी किए थे। तो भारत में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किया, सिक्के जारी करने का श्रेय किसको जाता है, आपके इंडो ग्रीकों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अशोक के धम्म का मर्म क्या था? तो देखिए अशोक के धम्म का मर्म क्या था? आपके पास 4 ऑप्शन है, शांति और अहिंसा, बड़ों के प्रति आदर, राजा के प्रति वफादारी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अशोक के धम्म के मर्म का अर्थ था शांति और अहिंसा। ठीक है, शोक के धम्म के मर्म का अर्थ था शांति और अहिंसा। तो देखिए अशोक ने अपने अंतिम समय में जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और बौद्ध धर्म के लिए उनको प्रेरित करने वाला जो बौद्ध भिक्षु था वो था आपका मोगलपुत्तु टिसु, जिसके शासनकाल में तीसरी बौद्धिस्ट या तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कादम्बरी किसने लिखी थी? तो देखिए कादम्बरी लिखी थी आपकी बाण भट्ट ने। तो आप कादम्बरी लिखी है आपकी बाण भट्ट ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बाण भट्ट। तो कादम्बरी किसने लिखी है? लिखी है आपकी बाण भट्ट ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धर्मपाल द्वारा किस विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो देखिए धर्मपाल द्वारा किस विद्यापीठ की स्थापना की थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए विक्रमशिला, बी दूसरा है आपका नालंदा, तीसरा है आपका तक्षशिला, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए धर्मपाल के द्वारा जो है आपकी विक्रमशिला विद्यापीठ की स्थापना की गई थी आपकी धर्मपाल के द्वारा। तो धर्मपाल के द्वारा जो है आपका विक्रमशिला जो विद्यापीठ है उसकी स्थापना की गई थी, और नालंदा की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने, और तक्षशिला की जो स्थापना थी वो की थी आपकी चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 से लेकर 600 BC पूर्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जयदेव का गीत गोविंद किस भक्ति संप्रदाय से संबंधित है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए कृष्ण, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी शिव विष्णु। तो देखिए जो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन एक है कृष्ण। जो जयदेव का गीत गोविंद है, जयदेव ने गीत गोविंद को लिखा था और किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आपका कृष्ण संप्रदाय से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चोल वंश के किस शासक के द्वारा तंजौर में जो है बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण हुआ है? जो चोल वंश के किस शासक द्वारा तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण हुआ है? तो देखिए बात की जाए तंजौर की तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, और बृहदीश्वर मंदिर भी वहाँ पे स्थित है तंजौर में। तो जो बृहदीश्वर मंदिर है उसको किसने बनाया था? चोल वंश के राजा ने। तो जो चोल वंश के राजा राजा प्रथम है उन्होंने जो है इसको बनाया था तंजौर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, राजा राज प्रथम ने बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया था आपका तंजौर में, जो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो भारतीय इतिहास के ऊपर, जिसके में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाए हैं। तो हो सके कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। ये आपका लाइक और सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए मोटिवेशन बहुत है। जय हिंद, जय हिमाचल।